जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने लिखकर हमारे साथ शेयर किया है। सत्संग बोलने में गलती हो जाए माफ करना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां पे कर सकते हैं। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 18 मार्च 2024 को शुरू हुई। मैं ऐसे ही बैठी थी कि मेरी बड़ी बहन का फोन आया और उन्होंने बताया कि यूट्यूब पर गुरुजी हमसे बात करते हैं, और मैं सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं एक के बाद एक सत्संग सुनती गई और खाना बनाने चली गई, और वापस आई तो अचानक क्या देखती हूँ कि सामने एलईडी के पास कुछ बैठा है। और जब पास जाकर देखा तो गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। मैंने उसी वक्त अपनी बहन को बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर पर गुरुजी आए हैं। मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी। जयगुरु जी कहने लगी, वह 2-3 दिन हमारे ही रूम में रहे। दूसरे दिन के बाद की शाम को बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। कहने लगा, मम्मा इधर ही सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं सत्संग सुनने लगी और वो अपनी 12th की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त उसने मुझे पूछा, मम्मा बटरफ्लाई कहाँ है? मैंने बोला सामने ही है। इतना कहकर मैं वॉशरूम चली गई तो क्या देखा कि फर्श पर बटरफ्लाई पड़ी थी। मैंने उठाया और अंदर ले आई और हिलाया, पर उसमें कोई हरकत नहीं थी। बेटे को दिखाया और बोला, अभी तो इधर ही थी और क्या हो गया? उसने भी हिलाया पर कुछ नहीं। मेरा मन बहुत दुखी हुआ। मैंने अपने हाथ से उठाकर शेल्फ पर रख दिया और बेटे को कहा, सुबह जल प्रवाह कर दिया और बेटे सुबह जल प्रवाह कर आना। फिर मैं सो गई और सुबह उठते ही मैंने शेल्फ पर देखा, नहीं थी। सब जगह ढूंढा, पर कहीं नहीं थी। बेटे को कहा, वो बोलने लगा, मम्मा खुद आए और खुद चले गए। उस दिन उसका जन्मदिन भी था। मेरी बहन ने जन्मदिन की मुबारक देने लगी तो मैं सब कुछ बताया क्या क्या हुआ। उसने मुझे कहा कि गुरुजी ने तेरे बेटे पर आए हुए कष्ट को काटा है। फिर मैंने गुरुजी का शुक्राना किया मैं और अपना काम करने लगे। फिर भी इधर उधर देख रही थी कि अचानक मेरे सामने एक डब्बी पर पड़ी, जिसके पीछे बटरफ्लाई बैठी थी और बिल्कुल ठीक थी। और गुरुजी ने मेरे बेटे पर आए हुए संकट को काट दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसको जन्मदिन पर कष्ट काट कर ब्लेसिंग दी। फिर शाम को कहाँ गई पता नहीं। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अगर सत्संग लिखते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत जी, अब हम आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। एक दिन सत्संग सुन रही थी, उसमें संगत जी कह रहे थे कि मैं कभी भी सत्संग में नहीं गई। गुरु जी मेरा भी बहुत मन है सत्संग जाने का, और वहां जाकर मुझे आपकी ब्लेसिंग लेनी है। सत्संग भी सुनना चाहती हूँ। बस इतना कहा था कि मैं रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही क्या देखा कि मेरी जेठानी आंटी को ननंद आंटी का फोन आ गया कि कल आप सबको हमारे घर सत्संग पर आना है। हमने घर पर शुक्राना गुरुजी का सत्संग किया है। इतनी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मेरी अरदास इतनी जल्दी पूरी कर दी। गुरुजी कितने प्यारे हैं, 1 मिनट में हमारी बात सुन लेते हैं। गुरुजी कितने प्यारे हैं, 1 मिनट में हमारी बात सुन लेते हैं। मैं दूसरे दिन अपनी बेटी के साथ सत्संग में गई। मुझे बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग में अपना स्वरूप दिलाया। अब मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। संगत, जब हम आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे, आंटी जी लिखते हैं, गुरुजी ने छोटी आंटी को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, उस पर मारन क्रिया कराई गई थी। जो भी सही वो भी सहेली ने, वो नहीं चाहती थी कि वो आगे निकले। एक साथ ही ट्यूशन और स्कूल में पढ़ती थी। अगर छोटी आंटी कुछ भी करती वो भी वही करती। जैसे कि वो नई पुस्तक लाई तो लाइब्रेरी जाए गई तो वो कहती थी कि मैं भी वही पढ़ने जाऊंगी। मैं उसको देखती रहती थी क्या क्या कर रही है। छोटी आंटी हंसते हंसते स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, पढ़ना, खाना, सबके साथ हंसकर बात करना सब करती थी। फिर अचानक से उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। स्कूल जाने का मन नहीं करना, ट्यूशन भी में भी चुप चुप रहना, खाना नहीं खाना, सबके साथ चिड़चिड़ापन रहना, हरदम गुस्से में रहना, अकेले रहना और अंधेरे में रहना। फिर आगे आगे और चेंजेस आने लगे।
हमने सोचा कि परीक्षा पास आ रही है तो उसके कारण कर रही है। फिर इसने कहा हमारा स्कूल पिकनिक जा रहा है तो मैंने भी जाना है तो हमने भेज दिया, पर उसकी सहेली भी गई थी। जब वो पिकनिक से आई तो उसने कहा मम्मी, यह मेरी सहेली की मम्मी ने मेरे लिए ब्रेड भेजा था। उन्होंने दो बनाए थे, एक मेरे लिए और एक अपने बेटे के लिए। पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने वो मैंने पहने हुए 2 ही दिन हुए थे कि वो बिल्कुल ही अलग अलग हरकतें करने लगी। जब वो पिकनिक से आई तो उसने कहा मम्मी, है मेरी सहेली की मम्मी ने मेरे लिए बैंड भेजा है। उन्होंने दो बनाए थे, एक मेरे लिए और एक मेरी सहेली के लिए। पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने वो बैंड पहने हुए 2 ही दिन हुए थे कि वो बिल्कुल ही अलग अलग हरकतें करने लगी। एक दिन तो ट्यूशन से आते ही इतना रोई कि कहने की बात ही नहीं। कहने लगी कि मैं आगे से ट्यूशन नहीं जाऊंगी। बच्चे हंसते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरे नंबर कम आएंगे, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी। हमने सोचा कि ऐसे ही कर रही है, कोई बात नहीं, ट्यूशन मत जाओ, घर में पढ़ो। एक दिन करेगी, 2 दिन करेगी तो ठीक हो जाएगी। पर दिन भर दिन कमजोर होती जा रही थी, स्कूल नहीं जाती थी, ट्यूशन नहीं जाती थी, घर बैठे रोती रहती थी। हम सब परेशान हो गए थे, ये कैसे 10वीं की परीक्षा कैसे देगी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन से बताया तो उन्होंने किसी को पूछा। उन्होंने कहा कि उस पर मारन क्रिया कराई गई है, अब तो चल भी नहीं पा रही थी। फिर मैंने पंडित जी को बताया तो उन्होंने कहा सहेली के घर गई थी, लेकिन उसने कहा मैं तो किसी के घर जाती ही नहीं। मुझे अचानक याद आया उस बैंड का, मैंने घर से निकाल कर दूर अंकल से कहकर जला दिया। फिर उसको बहुत धागे डाले थे, लेकिन जब से गुरुजी ने हमारी बात पकड़ी है तब से थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी है। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मैं इसको गुरुजी के सत्संग में लेकर गई थी, वहां पर लंगर प्रसाद भी खिलाया। पहले तो वो सत्संग में बैठने के लिए मना करने लगी, फिर बड़ी मुश्किल से बिठाया। फिर लंगर प्रसाद नहीं खा रही थी, वो भी जबरदस्ती खिलाया। फिर हमें वहां पर गुरुजी ने ब्लेसिंग भी दी और घर आए। इसे पेट की प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन लंगर प्रसाद खाने से वो दूर हो गई। कहने लगी मम्मा, मेरा पेट से बाथरूम जाने से पेन नहीं हो रहा है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उसे इस प्रॉब्लम से दूर किया। फिर गुरुजी ने उसके सारे धागे भी उतरवा दिए। एक दिन गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हें आज 2 ब्लेसिंग मिलेंगी। फिर मैंने सोचा पता नहीं क्या, जैसा मेरा बेटा उठाया और फोन देखने मेरा बेटा उठा और फोन देखने लगा। उसने कहा मम्मा, 12वीं की कक्षा में पास हो गया हूँ। और 2 घंटे के बाद बेटी 10वीं की कक्षा में पास हो गई और गुरुजी ने मुझे यह 2 ब्लेसिंग दी। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी ने दोनों को 85% से ब्लेस किया है। फिर एक दिन रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन देकर मेरी छोटी आंटी को ब्लैक मैजिक दूर कर रहे थे और उसका सर अपनी गोद में रखा हुआ था। जब उठी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी आंटी का व्यवहार थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। एक दिन वो स्कूल गई तो उसे बैग में चोट लग गई, जिसके कारण वो घर पर ही थी। लेकिन गुरुजी की कृपा से उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। सब टेस्ट ठीक आए, पर उसे बैक पेन है। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। गुरुजी की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, वो हरदम छोटी आंटी को कष्टों से बचाते हैं। मेरा सत्संग बहुत ही लंबा हो गया है, अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनेंगे। आंटी जी लिखते हैं गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि अपने शुक्राना सत्संग कर, लेकिन मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, पर मुझे नहीं पता कि वो अपलोड हुए कि नहीं। मुझे अपना सत्संग लिखने में हिचकिचाहट होती है कि मैं सही से अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ कि नहीं। तभी सत्संग जल्दी जल्दी नहीं कर पाती, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है कि मैं अपना शेयर करूँ तो मैं अपना सत्संग शेयर जरूर करूंगी। और गुरुजी की जब मर्जी होगी तो पिछले सत्संग जरूर शेयर होंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे पहले दिन से ही मिलना शुरू हो गई थी। वाइट बटरफ्लाई में हम सबको ब्लेस किया था। फिर जब मुझे पता चला कि गुरुजी जल प्रसाद में बहुत ताकत है, तो फिर मैंने पहले से ही एक लोटा लाकर रखा हुआ था। शायद यह भी गुरुजी की मर्जी थी। मैंने वही लोटा साफ करके गुरुजी के आगे रख दिया और उसमें गुरुजी का लोकेट स्वरूप भी रख दिया। जब दूसरे दिन फिर वही जल प्रसाद हमने लिया, फिर मैंने उसे साफ करके उस के आगे रख दिया। एक दिन मैंने जैसे ही जल प्रसाद चेंज कर रही थी, मुझे लोटे में के अंदर कुछ दिखा। मैंने सोचा कि गुरुजी ने मुझे
कबूतर रूप में दर्शन दिए। मैंने सबको बताया, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सबको अलग अलग दर्शन हो रहे थे। किसी को कृष्ण जी दिख रहे थे, किसी को गणेश जी। फिर मैंने पिक खींचकर अपनी बड़ी बहन को भेज दी। उन्होंने कहा, आपको पता है गुरुजी खुद आपके घर आए हैं। मैंने फिर से जूम करके देखा तो साक्षात गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठकर हमें ब्लेस करने आए थे और मेरे लोटे को भी कर दिया। यह पिक मैं इस सत्संग में शेयर कर दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग मैं अपनी बेटी का कर रही हूँ। गुरु जी, आज उसको जन्मदिन है, आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि उसे आपने ब्लैक मैजिक से बाहर निकाला है, हेल्थ ब्लेस की है आपने। उसे इतने कष्ट से बाहर निकाला है कि आज वो खुश है। जो तो सिर्फ आपके ही कारण है। वह इससे पहले तो वो हंसना भूल ही गई थी। आपने ही उसे हेल्थ ब्लेस की है। हम आपका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आपकी नई संगत हूँ गुरु जी, अगर लिखने में कोई गलती हो तो क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग तो बहुत है गुरु जी, हमें हर पल ब्लेस करते हैं। एक दिन सुबह मैं गुरु जी के लिए चाय प्रसाद बनाने जा रही थी कि गैस पर बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। मैं बहुत खुश हुई और जय गुरु जी कहने लगी। उसी वक्त मैंने उसकी पिक ली और उठाकर खिड़की के पास रख दिया। चाय प्रसाद बनाकर भोग लगाने चली गई। आकर देखा तो वह वहीं पर थे। फिर जय गुरु जी कहकर मैं पूजा करने चली गई। पूजा करके आई तो वहां पर नहीं थी। मैंने आकर जैसे फोन उठाकर देखा तो गुरुजी ने का मैसेज आया हुआ था, मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। फिर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपने अंकल जी को भी बताया कि गुरुजी आज हमें दर्शन देने आए थे। यह देखो, मैंने फोन में पिक ली है और मैसेज देखो। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर दूसरे दिन गुरुजी का मैसेज आया, मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा, मुझे पहचान लेना। मैं अपना काम करने लगी और सोचने लगी कि गुरुजी किस रूप में दर्शन देने आएंगे, मैं पहचान पाऊंगी या नहीं। दोपहर को मैं शादी के फंक्शन में चली गई। जब मैं वहां से आई तो अचानक मेरी नजर मिरर पर पड़ी। पास जाकर देखा तो ग्रे कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी। मैंने जय गुरुजी कहा। गुरुजी मैंने कहा, गुरुजी मैं बाथरूम जा रही हूँ, आप इधर ही रहना। मैं बाथरूम चली गई। वो वहीं बैठी थी। मैंने फोन उठाया और पिक ली। जैसे ही मैंने बेटे का को उससे कहा, देखो बटरफ्लाई में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। उसी वक्त बेटा पास आया तो वहां पर नहीं थे। सब जगह देखा, कहीं भी नहीं थे। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी आगे लिखते हैं, मैं सुबह सबके लिए नाश्ता बना रही थी और साथ में गुरुजी का भजन और मंत्र जाप सुन रही थी। नाश्ते में सबके लिए परांठे बना रही थी। जैसे ही मैंने लास्ट परांठा बनाया तो तवे पर बहुत सारा तेल था जो मैं डिब्बे में डालने लगी। डिब्बे में डालते समय पता ही नहीं चला कि कब गरम गरम तेल डिब्बे की जगह मेरे पाँव पर गिर गया। लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे पता ही नहीं चला कि तेल मेरे पाँव पर गिरा है। संगत जी, आपको पता है थोड़ा सा भी सेक लगे तो कितना जलता है, पर मेरे पाँव पर तो गरम गरम तेल गिरा था। गुरुजी की कृपा से मुझे बिल्कुल ही नहीं पता चला। गुरुजी का चंदन टीका भी लगाया और नारियल तेल भी। अब मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है, कोई निशान भी नहीं रहा, लगता ही नहीं कभी जला भी था। पता ही नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने की कृपा से छोटे में कट गया। जितना गुरुजी का शुक्राना करो उतना ही कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। लिखते समय कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो, माफ करना। और सत्संग पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सब संगत को मिल सके। जय गुरु जी, शुक्र।